हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है शिप्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ करने वाली हूँ अनबॉक्सिंग। और ये है चेयर की, जैसे आपको दिखाई दे ही रहा होगा, यहाँ पे बना हुआ है चेयर। तो इसलिए कोई सरप्राइज़ फैक्टर ना रखते हुए हम सीधा बता देती हूँ मैं आपको कि ये चेयर की अनबॉक्सिंग है। और ये मैंने मंगाई है अपने ऑफिस पर्पज़ से। और जैसे कि अभी पता भी है कि मतलब हम दोनों का ही पर्पस सॉल्व होने वाला है, मेरा और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए भी कुछ ना कुछ सेटअप चाहिए था। और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड का भी अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो बेड पे काम करने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो हमने सोचा कि एक सेटअप कर लेते हैं, हम अपना ऑफिस सेटअप करते हैं फ़िलहाल घर पे, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम के लिए घर से ही काम करना है। तो उसके लिए हम अपनी हेल्थ के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। तो हमने फाइनली एक चेयर खरीदी है, साथ ही साथ और भी सामान खरीदा है। तो वो आपको और भी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। हो सकता है इसी वीडियो में देखने के लिए मिले, या फिर हो सकता है किसी और वीडियो में देखने के लिए मिले। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल, तो उससे आपको पता रहेगा कि मेरे चैनल पे क्या क्या आने वाला है। अभी बहुत सारी शॉपिंग करी है मैंने, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्या दिखाने वाली हूँ। ये मैंने अमेजन से मंगाया है और देखते हैं कैसा निकलता है। तो फिलहाल मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा रही हूँ आपको। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैप्पी बर्थडे टू मी हैप्पी बर्थडे टू मी। थोड़ा एंजॉयमेंट ला ही सकते हैं, क्या जा रहा है। भले ही मेरा बर्थडे जनवरी में होता है। छोटी छोटी खुशियों में अपनी खुशी को ढूंढो। और अब मैं अपनी हेल्प के लिए अपने हस्बैंड को बुला रही हूँ, मिस्टर बिंदल को, क्योंकि मैं अकेले ये सब नहीं उठा सकती। रुको रुको, एक एक करके करना पड़ेगा। तो इसमें हेल्प करेंगे मिस्टर बिंदल। अब ये है हमारा, ओ माय गॉड, ये इसका लिफ्टर काफ़ी हैवी है। अब है इसमें, ये एक्चुअली इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा टाइट कर रखी है, तो संभाल के निकालना बहुत ज़रूरी है। और ये है बैक सपोर्ट, बैक सपोर्ट। ये बेस मेटल का है। और फाइनली द सीट। तो फाइनली इसकी असेंबली स्टार्ट करते हैं। तो इस वाली चेयर के साथ असेंबली सर्विस नहीं मिलती है, लेकिन सारे के सारे नट बोल्ट्स और टूल्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे दिए गए हैं इसके साथ। और साथ में शायद ये असेंबली इंस्ट्रक्शन दे रखे होंगे इसमें। तो खोल के देखता हूँ इसमें किस तरह से दे रखे हैं। ये हाँ, ये आपका असेंबली इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और एक बार इसमें टूल्स वेरीफाई कर लेते हैं। ये टूल है, इसमें फोल्डेड बैक सीट है, मैकेनिज्म है, और ये पूरा का पूरा जो बेस दे रखा है वो। तो अपर हाफ और लोअर हाफ अलग अलग असेंबल होंगे। तो एक एक करके असेंबल करने से पहले सब इनको हम खोल लेते हैं पहले सारा सामान। ये काफ़ी ऑयली सा हो रहा है, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखने वाली बात है, बट हम देख लेते हैं। बेसिकली ये यूज़ होगा हमारा इनको और इसको कनेक्ट करने के लिए।
और इस पर बैठ के देखो, रुको। ये अभी हम इसकी लोएस्ट पोजीशन पे हैं और लोएस्ट पोजीशन पे आराम से ज़मीन पे पैर पहुंच रहे हैं। और इसकी एक बार अगर ये लोएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाती है तो उसके बाद इसे ऊपर कर लेते हैं, काफ़ी ऊपर तक हो जाती है और ये ऊंचाई काफ़ी है। ये हैंड रेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, ये जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में मिलेंगे। और बैक सपोर्ट के लिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, तो बैक सपोर्ट भी ठीक ही है। अच्छा, ये थोड़ी सी ज़्यादा पीछे जा रही है इसको, हाँ ये देखो, ये लॉक लगाने के बाद बैक सपोर्ट अच्छा है। और ये पोजीशन की बात करें तो ये आराम से मेरे घुटने तक ये पोजीशन आ रही है। सो ओवरऑल तो ये चेयर सही है। और ये चेयर देखने के लिए हमने कम से कम नहीं तो 10 से 12 चेयर्स हमने शॉर्टलिस्ट करी थी और उनमें से ये चेयर हमने फाइनलाइज़ की है। तो वो 10 से 12 चेयर्स कौन कौन सी थी हम वो भी आपको बताएंगे, और कौन सी चेयर हमने क्यों बाहर कर दी लिस्ट से, तो वो सब आपको बताएंगे। कुछ चेयर्स जो है बजट की वजह से बाहर करी थी, और कुछ चेयर्स हमारा 5000 का बजट था कि 5000 के बजट में चेयर्स जो आ रही थी वो उतनी स्टडी नहीं थी कि हमारा, जैसे मेरा 80 kg के आसपास का वजन है तो उतना आराम से जो है हैंडल कर ले। सो ओवरऑल ये मेरे को चेयर अच्छी लग रही है, तो वी आर गोइंग टू कीप दिस चेयर। और सो ऑल गुड। आपको कैसी लगी आप बताना। तो ओवरऑल हमने 10 से 12 चेयर फाइनल करी थी और उसमें से हमने ये चेयर शॉर्टलिस्ट करी फाइनली। तो मैं अपना क्राइटेरिया बता देता हूँ कि हमने किस बेसिस पे हमने इस चेयर को फाइनलाइज किया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया था हमारा वेट। तो वेट जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा कि मेरा वेट थोड़ा सा ज़्यादा है, 80 kg के आसपास वजन है। तो 80 kg के लिए अगर आप देखोगे ना तो इसका जो बेस वाला जो पोर्शन है ये मेटल का है। ये अगर आप 4000 से कम की जो चेयर आ रही थी वो सारी चेयर्स में ये वाला पोर्शन जो है प्लास्टिक का था, और प्लास्टिक वाला जो पोर्शन है वो 70 kg के वेट तक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर है आपका वेट तो आपको मेटल वाले के लिए जाना चाहिए। सो दैट वाज फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है इसका सीटिंग का मटेरियल। ये बेसिकली 2-3 तरह के मटेरियल आते हैं हमारे ये सीटिंग में। एक हमारा लेदराइट आता है, एक प्योर लेदर आता है, और एक ये मेस आता है, और एक फैब्रिक वाला आता है। तो प्योर लेदर तो वो आउट ऑफ रेंज चला जाएगा, दैट वो बहुत ही एक्सपेंसिव चेयर्स होती हैं। अगर हम लेदराइट की बात करें तो लेदराइट में क्या होता है कि पसीना बहुत आता है, और लेदराइट से पसीना आएगा उससे जो है लेदराइट ख़राब भी होता है और आपको भी कंफर्टेबल फील नहीं होगा। सो ये लेदराइट के साथ प्रॉब्लम है। और दूसरा जो फैब्रिक वाला है उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ये होती है कि जो आपका पसीना है वो फैब्रिक में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अगर आपको लॉन्ग वर्किंग आवर्स अगर आपको चेयर पर बैठना है तो उसके लिए आप फैब्रिक वाली बिल्कुल ना है, नॉर्मल कंफर्टेबल चेयर के लिए ओके है। तीसरा ऑप्शन ये मेस वाला होता है। इसमें क्या होता है कि वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है, तो पसीना ज़्यादा आता ही नहीं है, और आएगा भी तो ये एक्चुअल ये जो फैब्रिक नहीं होता है तो उसमें जो पसीना एब्जॉर्ब होने का ऐसा कुछ रिस्क होता नहीं है, क्योंकि ये ऊपर मेस होता है और इसके नीचे जो है स्पंज होता है। सो दैट इज सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया हमारा था कि हम इसको ये जो हमारे हैंड रेस्ट हैं ये एडजस्टेबल हों, बट ये हो नहीं पाए क्योंकि इसकी हैंड रेस्ट वाली जो चेयर्स आ रही थी वो 7000 से ऊपर की आ रही थी। अगर आप ये देखोगे ना तो ये एडजस्टेबल नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर एडजस्टेबल हैंड रेस्ट वाले 7000 से ऊपर की थी और हमें 5000 से ज़्यादा खर्च करना नहीं था चेयर पे, तो इसके लिए हमने ये स्टेबल हैंड रेस्ट वाले ले लिए। तो अगर आपको एडजस्टेबल हैंड रेस्ट चाहिए तो आप फिर थोड़ा सा ऊपर के बजट में जा सकते हो, बट ओवरऑल अगर एक ही बंदे को बैठना है ना, अगर आपको 1 या 2 बंदे के हिसाब से लेनी है तो उस हिसाब से हैंड रेस्ट उतने एडजस्टेबल नहीं चाहिए होते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि उसके फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। सो ये हमारे मेजर क्राइटेरिया थे। चौथा क्राइटेरिया ऑब्वियसली बजट था कि अपर रेंज तो कुछ भी चली जाए, लेकिन हमें 5000 रुपीज़ ही खर्च करने थे। तो 5000 की रेंज में 3 या 4 चेयर जो थी उनमें से ये। और एक और जो क्राइटेरिया जो हमने कंसीडर किया था वो है हमारा अमेज़न पे जो रेटिंग होती है ना, उसको हमने बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो जितनी भी चेयर्स हमने सेलेक्ट करी उन सब में जो रिव्यूज़ जो बाकी लोगों ने दिए हुए थे वो हमने पढ़े। तो ऑल्दो रिव्यूज़ तो हर जगह मिक्स्ड ही होते हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ निगेटिव। तो पॉजिटिव रिव्यूज़ में हमने फाइंड आउट करने की कोशिश करी कि इनमें चेयर्स में क्या अच्छा है, और निगेटिव रिव्यूज़ में जो हमने देखा कि कुछ चेयर्स कुछ निगेटिव रिव्यूज़ जेन्युइन लगे हमें। इसमें इस वाली चेयर में जो निगेटिव रिव्यूज़ मुझे लगे वो ज़्यादातर जो है डिलीवरी डिफेक्टिवनेस वाले लगे। तो इसलिए फिर हमने ले ली कि अगर बाई चांस अगर डिलीवरी में डिफेक्टिव प्रोडक्ट हमें डिलीवर होता है तो उस केस में रिप्लेस हो जाएगा, तो इतनी बड़ी रिस्क है नहीं। मतलब चेयर की क्वालिटी से रिलेटेड हमें नेगेटिव रिव्यूज़ उतने नहीं मिले इसमें। सो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर दिस चेयर। एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि हमें चेयर खरीदने में बहुत लेट कर दिया हमने एक्चुअली, और हम उससे ज़्यादा लेट नहीं करना चाह रहे थे। तो कुछ चेयर्स को तो जैसे हम दिखा रहे थे तो वो 15 जुलाई या
20 जुलाई मतलब 15 से 20 दिन का जो है डिलीवरी टाइम ले रहे थे, तो उतना टाइम भी हम देने को तैयार नहीं थे। तो ये चेयर एग्जैक्टली हमें 3 डेज़ में डिलीवर हो गई। अमेजन प्राइम है डेफिनेटली हमारे पास, बट विदाउट प्राइम भी शायद ये 4 से 5 दिन में डिलीवर हो जाए। विद इन प्राइम हमें ये तीसरे दिन, जिस दिन हमें ऑर्डर करी थी उसके तीसरे दिन हमारे घर पे आ गई चेयर। तो असेंबली टाइम जैसा आपने देखी कि थोड़ा सा जो है ग्लिचेस के साथ ये करीब 20 मिनट्स में ये पूरी चेयर असेंबल हो गई। और ज़्यादा असेंबल करने वाला पोर्शन है नहीं इसमें, जो ऊपर वाला पोर्शन है वही असेंबल करना होता है, बाकी नीचे वाले पोर्शन में कोई नट बोल्ट है नहीं, वो सीधे एक के ऊपर एक रखने होते हैं। सो असेंबली इज़ ऑल्सो ईजी। तो असेंबली सर्विस वैसे इसके साथ मिलती नहीं है, लेकिन रिक्वायर्ड भी नहीं है। ये देखिए 360 डिग्री रिवॉल्विंग चेयर है। सो ओवरऑल रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप इस चेयर के लिए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिल्कुल तैयार कर दिए मिस्टर बिंदल ने, और आपको सब कुछ बता भी दिया होगा कि कैसी है कैसी नहीं, क्योंकि मैं इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर पाई हूँ, थोड़ी बहुत की है। बाकी ये देखिए ओवरऑल अच्छी है, घूमने से भी अच्छी है, और ये हमने काफ़ी सर्च करके ली है। बाकी तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा है कैसा नहीं है मॉडल, क्योंकि अभी तो जस्ट हमने मंगाया है, सारे पार्ट्स हमें फाइनली अच्छे से रिसीव हो गए हैं और अब मैं भी आराम से काम कर पाऊँगी। काफ़ी प्रॉब्लम होती थी एडिटिंग करने में भी, क्योंकि मिस्टर बिंदल को अभी ऑफिस का भी काम, वर्कलोड काफ़ी हो रहा था, तो वो भी करना होता था, साथ ही साथ हम लोग इसी वजह से वीडियोज़ नहीं डाल पा रहे थे। तो अब थोड़ा थोड़ा हम धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हाउस होल्ड काम भी आ गए थे हम पे, बट अब जैसे तैसे आदत हो ही गई है, तो लेट्स सी, और इससे और भी अब अच्छे से हम कर पाएंगे काम को। और मुझे भी अच्छी लग रही है, बैक सपोर्ट भी अच्छी है, आप देख सकते हैं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आप लोगों को ये लगे कि इन्हें तो चेयर मुफ्त में मिल गई होगी और इन्होंने रिव्यू कर दिया इसका, बट ये हमारे खुद के पैसे गए हैं, इसमें कोई भी हमें स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। और ये हमें चाहिए थी, हमारे लिए बहुत ही एक मतलब एसेंशियल्स में कह सकते हो, ये हमारे एसेंशियल्स में आ गई थी। तो ओवरऑल जो है चेयर सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है, और चेयर की लिस्ट जो हमने शॉर्ट लिस्ट करी थी, ऐसा नहीं है कि यही चेयर उनमें सबसे अच्छी थी, कुछ चेयर्स और थी जो हमने अपनी जो है सिलेक्टेड लिस्ट में रखी थी, बट ड्यू टू बजट कंस्ट्रेंट और दूसरा वेट के लिए, कि जैसे अगर आपका वेट 70 kg या फिर 70 to 80 kg है या फिर 80 kg से कम है, तो आप दूसरी चेयर्स में भी जा सकते हो, और दूसरी लोअर बजट की चेयर्स में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, तो वो लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स सारे अपडेट आपको इस चेयर के बारे में मिल चुके हैं, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे होंगे, और इनफैक्ट हम लोग भी जब ऑफलाइन गए थे तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा था कि काफ़ी सारे मेल जो थे वो चेयर और टेबल को ढूंढ रहे थे, क्योंकि हम फर्नीचर मार्केट में ही गए थे बेसिकली। तो मुझे लगता है कि आपकी ये जो वीडियो है आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगी। आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि उससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उसको सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी सारे लोग परेशान हो रहे हैं, चेयर प्रॉपर नहीं मिल रही है, या फिर आपको ऑनलाइन भी काफ़ी सारा स्टॉक ख़त्म हो जाता है। ये भी हमने अभी रिसेंटली इसका अपडेट हुआ था, स्टॉक तभी परचेज़ किया है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे टाइम पे मिल नहीं रहा है सामान, क्योंकि काफ़ी सारी डिमांड बढ़ चुकी है इन चीज़ों की, और ये धीरे धीरे स्टॉक में आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो इस तरह से है। बाकी हम आपको लिंक नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी अनबॉक्सिंग कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।